तो मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्थ इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात कर रहे हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हाँ, स्टार कार्डियक केयर इंश्योरेंस पॉलिसी प्लेटिनम प्लान के बारे में। ये पॉलिसी उन लोगों को मिलती है जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी हो, या जिसके स्टंट डल चुके हो, या फिर पेस मेकर भी लग चुका हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बेल को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 3 मेन रूल के बारे में। पहला रूल है 30 डेज वेटिंग पीरियड का। 30 डेज वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप 30 दिन तक कोई इलाज नहीं करवा सकते हो, आप 31वें दिन से ही इलाज करवा सकते हो। सेकंड रूल है इसमें 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है। और थर्ड रूल है कि डे 1 से ही एक्सीडेंट कवर होता है। इसमें जो टाइप ऑफ कवर है, इस पॉलिसी को हम इंडिविजुअली ही ले सकते हैं। इसमें जो एंट्री एज है 7 साल से लेकर 70 साल तक की है, यानी इस पॉलिसी को हम 7 साल से लेकर 70 साल वाले को हम दे सकते हैं। इसके अंदर कोई को पेमेंट नहीं है। इसका जो हम रिन्यूअल करवा सकते हैं, इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं। यदि हमने ये पॉलिसी 7 साल में ली हो या 10 साल की उम्र में ली हो, तो इस पॉलिसी को हम लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं। इसका जो पॉलिसी टर्म है 1 साल का भी ले सकते हैं हम, इसमें 2 साल का या 3 साल का इकट्ठा भी हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें जब प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप का मतलब ये था कि पॉलिसी लेने से पहले हमें किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं देना है। इसमें जो मेडिकल रिकॉर्ड की जो जरूरत होती है, जिसमें जैसा इको हुआ, ईसीजी हुआ, और मेडिकल रिकॉर्ड शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। यानी जो भी हमारी डॉक्टर कंसल्टेंट हुई हो या किसी भी तरह के जो भी टेस्ट हो, इको हो, ईसीजी हो, वो हमें 6 महीने के अंदर वाली जो रिपोर्ट होती है, यानी 6 महीने से कम की जो भी रिपोर्ट है, वो हमें प्रपोजल के टाइम पे देनी होती है सारी रिपोर्टें। जो इसका जो सम एश्योर्ड है 5 लाख का, 7.5 लाख का, 10 लाख का और 15 लाख तक का इसका जो सम एश्योर्ड होगा। इसमें जो रूम रेंट है सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट रूम मिलेगा, जिसमें नर्सिंग चार्ज, बोर्डिंग सब चीज इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इसमें रोड एम्बुलेंस भी इसमें एक्चुअल बेस पे ही कवर होता है। नेक्स्ट इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 30 दिन पहले का जो भी खर्चा होता है, यदि आपने नियर बाय किसी डॉक्टर से कंसल्टेंट किया या इसकी कहीं दवाई चल रही हो, तो 30 दिन पहले का जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का जो भी दवाइयों का खर्चा होता है या डॉक्टर फीस होती है, वो सब आपको 60 दिन का एक्चुअल खर्चा आपको इसके अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है डे केयर प्रोसीजर कवर्ड। डे केयर प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि जो हमारे 2-4 घंटे में छुट्टी हो जाती है, जो छोटे ऑपरेशन हुए होते हैं, जैसे कैटरेक्ट हुआ, स्टोन हुआ, और जिन्हें हमें 24 घंटे से कम में ही हमें छुट्टी मिल जाती है, वो सब भी हमें इसमें एक्चुअल बेस पे ही मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट एक्सपेंसेस। इसका जो वेटिंग पीरियड है 2 साल का है, कवर्ड अप टू 200% सम एश्योर्ड। यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है, यानी जो मेरा हार्ट है यदि दूसरे में जो लग जाता है, उसका जो हमारा जो सम एश्योर्ड है उसका 200% तक मिलता है, जिसका लेकिन इसका वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। यानी यदि किसी ने 15 लाख की पॉलिसी का सम एश्योर्ड ले रखा है, तो यानी 30 लाख रुपए आपको इसमें हार्ट पेशेंट के आपको इसमें पैसा मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक डिवाइस, यानी लाइक पेस मेकर, कवर्ड अप टू 50% ऑफ दिस सम एश्योर्ड। वेटिंग पीरियड यानी 30 दिन का है। यानी आपने ये पॉलिसी ली है आज, तो 31वें दिन से ही इसमें आप यदि पेस मेकर लगवाना चाहते हो हार्ट के अंदर, या कुछ और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट, कवर्ड अप टू सब लिमिट मेंशन इन दी पॉलिसी क्लोज। और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आपको कवर मिलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर होगा कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, जिसकी कुछ लिमिट दे रखी है। यानी 5 लाख पे जो कैटरेक्ट लिमिट की 30,000 रुपए पर आई, यानी 40,000 रुपए पर पॉलिसी पीरियड मिलेगा।
7.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी पे कैटेस्ट लिमिट जो होगी 40,000 रुपए पर आई या 60,000 रुपए पर पॉलिसी पीरियड आपको इसके अंदर पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है कोरोग्राफी एंजियोग्राफी टेस्ट। इसकी जो 5 लाख की जो पॉलिसी होगी उसके अंदर 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, और यदि 7.5 लाख की पॉलिसी पे 20,000 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी पे आपको 25,000 रुपए और 15 लाख की पॉलिसी में आपको 25,000 रुपए इसके अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप 5 लाख की पॉलिसी पे 2,000 रुपए मिलेंगे, 7.5 लाख की पॉलिसी पे 2,000 रुपए मिलेंगे, 10 लाख की पॉलिसी पे 3,000 रुपए मिलेंगे हेल्थ चेकअप के, 15 लाख की पॉलिसी पे 4,000 रुपए मिलेंगे। यानी यदि आपने हेल्थ चेकअप पूरे पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर आपको इसमें हेल्थ चेकअप भी मिलेगा। इसके अंदर नेक्स्ट फैसिलिटी ये है कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू फर्स्ट डे से ही इसके अंदर कवर्ड है। आपकी 5 लाख की पॉलिसी में आपको पर पॉलिसी पीरियड 2,500 रुपए मिलेंगे, 7.5 लाख की पॉलिसी पे आपको पर पॉलिसी पीरियड 3,000 रुपए मिलेंगे, 10 लाख की पॉलिसी में आपको पर पॉलिसी पीरियड 3,500 रुपए मिलेंगे, 15 लाख की पॉलिसी में पर पॉलिसी पीरियड आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर नो क्लेम बोनस 10% ऑफ द सम एश्योर्ड अप टू 100%। नो क्लेम बोनस यदि आपने पूरे पॉलिसी पीरियड नहीं कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी पे 10% का आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी इस समय एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यदि आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% हो गया 1 लाख रुपए, यानी नेक्स्ट ईयर आपकी ये पॉलिसी हो जाएगी 11 लाख रुपए की। ऐसी यदि आप हर साल यदि कोई क्लेम नहीं लेते हो तो आपका ये एक 10% करके 100% तक आपका ये पॉलिसी डबल की हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नॉट कवर टू सम इलनेस कार्डिक मॉडर्न ट्रीटमेंट वंस इन पॉलिसी ईयर। यानी सेम बीमारी पे हमें इसमें रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा, ना ही कार्डियक डिवाइस पे मिलेगा, ना ही मॉडर्न ट्रीटमेंट पे। अदर बीमारी पे हमें आपको इसमें 100% रिस्टोरेशन मिल जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, यदि आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, यदि आपने वो पूरे 10 लाख रुपए कंप्लीट खर्च कर दिए तो आपके इसी पॉलिसी ईयर में 10 लाख रुपए और आ जाएंगे, लेकिन सेम पर्सन सेम इलनेस पे आपको इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज का जो वेटिंग पीरियड है 2 साल का है। स्पेसिफिक डिसीज में जैसे हर्निया हुई, रसौल हुई, कैटरेस हुई, पाइल्स हुई, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड नीड होगी उसमें आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट है इसमें पीईडी। पीईडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। उसका जो वेटिंग पीरियड होगा 4 साल का होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में जो भी हमारे पॉलिसी लेने से पहले जो बीमारियां होती हैं, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, अस्थमा हुआ, ये इन सब का 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। नेक्स्ट इसमें कार्डियक एलिमेंट्स, यानी कार्डियक एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसमें सिर्फ हमारा 30 दिन का ही वेटिंग पीरियड होगा। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें सिर्फ 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट है इसमें ई मेडिकल ओपिनियन। ई मेडिकल ओपिनियन का मतलब मैं बता देता हूँ, यदि हम किसी डॉक्टर से कंसल्टेंट कर रहे हैं, यदि हमें उसका सजेशन अच्छा नहीं लगता तो हम स्टार हेल्थ के E_medical opinion @starhealth.in पे मेल कर सकते हैं, उनसे अपनी बीमारी के बारे में कंसल्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें वेलनेस रिवार्ड प्रोग्राम। वेलनेस रिवार्ड प्रोग्राम ये होता है जो हमारे जो 3 टेस्ट दे रखे हैं, जैसे इको है, HbA1c और लिपिड, यदि तीनों की नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल के टाइम पे। यदि इसमें से 2 रिपोर्टें भी नॉर्मल आती है तो रिन्यूअल पे हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपको ये पॉलिसी लेनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। इस पॉलिसी की डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नमस्कार जी।